हाय गाइस, एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक सर आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक व्यक्तित्व मापन की विधियां ये लेकर आया हूँ। मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि शील गुण सिद्धांत क्या है, जिस पे विस्तृत चर्चा हुआ। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधि में कौन कौन सी विधि सम्मिलित होती हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करके देखेंगे। तो देखेंगे कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं मुख्य रूप से 3 विधि है। आत्मनिष्ठ विधि जिसे सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, और वस्तुनिष्ठ विधि जिसे ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, और प्रक्षेपी विधि जिसे प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। तो जो आत्मनिष्ठ विधि होती है यह इसमें क्या होता है, अपने निजी विचारों निजी रुचियों और विचारों पर आधारित होती है। और वस्तुनिष्ठ विधि इसका अपोजिट होती है, यह निजी रुचियों और विचारों पर आधारित नहीं होती है बल्कि यह तथ्यों पर आधारित होती है। और ये जो होती है प्रक्षेपी विधि, इसमें क्या होता है कि छिपी हुई वस्तुओं, छिपी हुई तथ्यों का वर्णन किया जाता है। इसका संबंध अचेतन मन से है। कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी विधि का संबंध अचेतन मन से है, तो प्रक्षेपी विधि प्रोजेक्टिव मेथड का संबंध अचेतन मन से है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कि आत्मनिष्ठ विधि जो है इसमें कौन कौन सी विधि सम्मिलित है मुख्य रूप से। तो ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, अवलोकन विधि, इसमें क्या करते हैं, बालक को देखा जाता है, कैसे अपने इंद्रियों द्वारा उनका अवलोकन किया जाता है। इंद्रियां हमारी कौन सी है, आँख, नाक, त्वचा, जीवा, ये सब जो हैं इस पे उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह भी एक प्राचीन विधि है। और दूसरा अब लोग जानते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है, व्यक्ति आमने सामने होता है, जिसका हम निरीक्षण कर रहे होते हैं वह हमारे सामने होता है, इंटरव्यू। इसमें मौखिक विधि यानी प्रश्नों को पूछ करके उसका निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है। और जीवन इतिहास विधि, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बालक में कोई विलक्षणता दिखाई दे, जैसे वह कोई विशिष्ट व्यवहार करे, तब जाकर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में न केवल प्रयोगकर्ता पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि उससे जुड़े व्यक्तियों को से भी परीक्षण किया जाता है, जैसे उनके माता पिता, अध्यापक आदि से उनकी जानकारी ली जाती है। ये कि इस बालक का व्यवहार बचपन से है या बीच में इस ढंग से व्यवहार कर रहा है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि में हम देखेंगे कि यह विधि प्राचीन विधि है। आत्मनिरीक्षण, अंतर्दर्शन विधि मतलब आत्मनिरीक्षण। इससे क्या होता है, आत्मनिरीक्षण। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम उंड इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। विलियम उंड ने 1879 में जर्मनी में क्या किया था, एक प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तब सबसे पहले इसी विधि का प्रयोग किया गया था। और जीवन इतिहास विधि में जो इसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन, ये भी आप लोग याद रखिएगा, टाइडमैन, इसके प्रवर्तक टाइडमैन है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रश्नावली विधि जो है, ये इसके प्रवर्तक हैं R.S. वुडवर्थ हैं। इसमें प्रश्नों की सूची तैयार करके बच्चों के सामने दिया जाता है और उनसे उसका उत्तर पूछा जाता है। उसी के आधार पर व्यक्ति का परीक्षण हो जाता है कि यह किस कैटेगरी के व्यक्तित्व में आता है इस पे। और निर्धारण मापनी इसके प्रवर्तक हैं फ्रांसिस
इन्होंने निर्धारण मापनी का सबसे पहले प्रयोग किया। निर्धारण मापनी आप लोग देखा होगा कि 16 पीएफ, इससे पिछले वीडियो में बताया था, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, तो कैटल महोदय ने दिया, तो सबसे पहले लेकिन इन्होंने प्रयोग किया है। तो फ्रांसिस गाल्टन, निर्धारण मापनी में होता क्या है, कैसे कि जैसे कि एक ये बना दिया जाता है इस तरह का बॉक्स और 3 टाइप का किया जाता है, 3 खाने बना दिए जाते हैं। उसमें कैसे कि जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर क्या हमें चोरी करनी चाहिए, ये तो उसमें ये पहला बॉक्स में रहेगा सहमत, दूसरे में असहमत और तीसरे में तटस्थ। अब आपको कौन सा, उसमें बालक कौन सा टिक करता है। यदि चोरी करनी चाहिए में अगर सहमत है तो उसे, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 2 नंबर दिया जाएगा। अगर असहमत है तब उसे 8 नंबर दिया जाएगा और तटस्थ है तो उसे उस हिसाब से 5 नंबर दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इस ढंग का परीक्षण करते हैं। और हम लोग देखेंगे आगे कि क्रम निर्धारण मापनी, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण दोष जरूर होते हैं, तो उन गुण दोषों को क्रम में रखा है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है और उनके गुण दोष, जैसे गुण हैं तो उनको पहले रखा जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे उनके दोष होंगे फिर उसी हिसाब से लिखा जाएगा। और ये लास्ट वाला है जो समाज मिति विधि है। समाज मिति विधि जो है ये इसके प्रवर्तक जो हैं J.L. मेरिनो, ये प्रश्न पूछा गया है कि समाज मिति विधि के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, J.L. मोरिनो, ये याद रखना है इसको। इसमें क्या होता है कि समाज में जाकर एक व्यक्ति है उसके बारे में समाज में जाकर कई लोगों से पूछते हैं, तो जिसका आंसर जैसे सबसे ज़्यादा हाँ ये आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा बोलेगा, अच्छा है। यानी जो ज़्यादा जिसकी संख्या में ज़्यादा आंसर, जो जिस प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि समाज में जैसे 10 लोगों से पूछे, 7 लोगों ने बता दिया कि हाँ यह व्यक्ति अच्छा है, तो जिसकी ज़्यादा संख्या रहेगी वही मान लिया जाएगा हाँ यह व्यक्ति अच्छा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रक्षेपी विधि पर। प्रक्षेपी विधि में सबसे पहला ये है स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट। इसको दिया था किसने, हेनरी मुरे और मॉर्गन ने, हेनरी मुरे एवं मॉर्गन 1921 में ये दिया था। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कथानक अंतर्बोध परीक्षण या कहानी अंतर्बोध परीक्षण TAT, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसको दिया था 1935 में। किसने दिया था इसको, इसको दिया था हेनरी मुरे ने, हेनरी मुरे एवं मॉर्गन 1935। सॉरी, ये जो है इसको हेनरी मुरे ने नहीं दिया था, इसको दिया था हरमन रोल्सा जो स्विट्जरलैंड के थे, ये दिया था। और बालक अंतर्बोध परीक्षा CAT, इसको दिया गया था 1948 में। किसने दिया था, ये लियो ओल्ड बेलक, इन्होंने दिया था। और SAT भी इन्होंने दिया था, लियो ओल्ड बेलक। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ये प्रक्षेपी विधि की महत्वपूर्ण जो है, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें क्रम विधि भी है, सहचर्य विधि भी है, अभिव्यक्त है, रचना विधि है, पूर्ति विधि है, ये सब आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जो है 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रक्षेपी विधि पर।
स्याही धब्बा परीक्षण ये बहुत पूछा जाता है। इंक ब्लॉट टेस्ट IBT कहते हैं। इसके प्रतिपादक प्रवर्तक हरमन रोसा, इन्होंने 1921 में ये दिया। कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के। ये किस प्रकार का है? जैसे उन्होंने कहा कि स्याही धब्बा परीक्षण कार्ड होते थे, इनके कुल जो कार्ड हैं 10 कार्ड की संख्या पूछा जाता है कि हरमन रोसा स्याही धब्बा में कुल कितने कार्ड रहते हैं, तो आपको 10 कार्ड लिखना है। 10 कार्ड में जैसे कि उसमें काला, लाल और सफ़ेद इन 3 रंगों का प्रयोग हुआ है, तो जो इसमें थे 5 कार्ड जो थे ये काला सफ़ेद थे, काला सफ़ेद, काला सफ़ेद, और 2 कार्ड जो होते थे काला सफ़ेद लाल, इस पे 3 रंग, और 3 कार्ड जो होते थे बहुरंगी होते थे, बहुरंगी। यानी जैसे होता क्या था कि उस पे स्याही का धब्बा छोड़ दिया जाता था। इस ढंग का कोई कार्ड है उसमें यहाँ पर कर दिए काला, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर लाल, बीच में मान लीजिए सफ़ेद है ऐसे। तो ऐसे कार्डों को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि आपको यह चित्र देखकर क्या आभास हो रहा है, या इसे देखकर आपके मन में कौन सी घटना घटित हो रही है। तो बच्चे क्या करते थे? अपनी बातों, अपने विचारों को लिखित रूप में देते थे। जब कोई बालक अपने विचारों, अभिव्यक्तियों को लिखेगा तो उसके अंदर जो छिपी भावनाएं, संवेग होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। तो उसी आधार पर बालक के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता था। आपको इतना याद रखना है इसमें, स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा ने दिया था 1921 में, और इसमें कुल कार्ड कितने होते थे? 10, 5 काला सफ़ेद, 2 काला सफ़ेद लाल, 3 बहुरंगी होते थे। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे अगला, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। ये बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा एग्जाम में टेट, यूपी टेट, सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट किसने दिया। इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी मुरे और मॉर्गन, 2 लोगों ने मिलकर दिया। ये 1935 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हेनरी मुरे 1935 में इसको प्रतिपादित किए। इसमें भी कार्ड होते हैं। कुल कार्ड कितने होते हैं? कुल कार्ड जो होते हैं कितने? 31 कार्ड होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं महिला, 10 महिला, 10 पुरुष, 10 पुरुष, और 10 में महिला पुरुष दोनों, महिला पुरुष दोनों, और एक जो कार्ड होता है सादा, सादा एक कार्ड होता है। तो यानी ये आपको याद रखना है कि कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड, जिसमें 10 महिलाओं के चित्र छपे होते हैं, 10 पुरुष के, 10 महिला पुरुष दोनों, और एक सादा होता है। ये आपको याद रखना। उसके बाद क्या होता है, क्या इसमें कि 20 एक कार्ड सादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक कार्ड बच्चों के सामने प्रयुक्त किया जाता है, उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और एक कार्ड को देखने के लिए 5 मिनट समय दिया जाता है। बट इसमें प्रयोगकर्ता के सामने 31 कार्ड में से 20 कार्ड दिए जाते हैं, 20 कार्ड उसके सामने दिए जाते हैं। हर एक कार्ड के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। उस कार्ड को देखकर उसके मन में जो कुछ रहता है वो एक पेपर पर लिखता है, कहानी के रूप में लिखता है, और तब जाकर उस कहानी में अपनी भावनाओं, विचारों को भी वह अभिव्यक्त करता है, और उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है कि यह कौन से कैटेगरी में आता है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। ये इससे, इस परीक्षण से उसका कंफर्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगला परीक्षण, हाँ, तो अब देखिए CAT, बालक अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट।
यह 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि टीएटी, उसमें 14 वर्ष के बालकों के लिए, 14 वर्ष के, किसमें, टीएटी में। और टीएटी में थोड़ा सा एक चीज और है उसमें कि उसका जो भारतीकरण किया, भारत में लाया गया, उसका श्रेय किसको जाता है, उमा चौधरी को, उमा चौधरी। ठीक है। अब ये जो है सीएटी 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए रहता है। इसके प्रवर्तक लियोपोल्ड बेलर वियना के हैं, 1948 में इसे दिया गया। इसमें क्या दिया गया कि ये बच्चों के लिए परीक्षण था। कुल कार्ड की संख्या 10, कार्ड की संख्या जो है कितनी, 10 है। तो उसमें इस कार्ड में जो चित्र हैं किसके थे, विदेशी जानवर, विदेशी जानवर, विदेशी जानवरों के जो चित्र छपे थे। तो एक एक कार्ड बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उनसे लिखने के लिए कहा जाता था कि इस चित्र में आपको देखकर कौन सी घटना घटित हो रही है, ये आपके मन में क्या समझ में आ रहा है, आपको देखकर क्या आभास हो रहा है, और इस चित्र से आपका क्या संबंध है। इस प्रकार से बच्चों को देखकर उसमें लिखने के लिए कहा जाता था। यह लिखित परीक्षण था। तो बच्चे लिखते थे और लिखने पर ही व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। इसका भारतीकरण नहीं हो पाया, जो उमा चौधरी फिर भारतीकरण इसका लाने चाहिए कि भारत में यह परीक्षण लाया जाए, लेकिन यह नहीं आ पाया क्योंकि इस कार्ड में विदेशी जानवर का चित्र छपा हुआ था जो भारतीय बच्चे नहीं पहचान पाए। इसलिए अगर भारत के जानवर का होता तो शायद ये भारतीकरण इसका हो जाता। और अब देखेंगे कि प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षा, सीनियर परसेप्शन टेस्ट, एसएटी, इसके भी प्रवर्तक कौन है, लियोपोल्ड है। इसको दिया गया था, कब दिया गया था, 1975 में, 1975 में। इसमें कुल कार्ड की संख्या 16 होती थी और इसमें ये जो होता था 50 वर्ष से अधिक प्रौढ़ों के लिए था, 50 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों के लिए परीक्षण था ये। इसमें मानवीय क्रियाकलापों का, जो मानवीय क्रियाकलाप है उन्हीं का अस्पष्टीकरण किया जाता था। वो कार्डों पर जो मानवीय क्रियाकलाप, जैसे जो कार्य करते हैं दैनिक में, वही क्रियाकलापों का अस्पष्टीकरण उन कार्डों पर किया गया, जिसे देखकर व्यक्ति उसके बारे में कुछ बताए, कुछ लिखे, तो उसी के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता था। ये हम लोगों ने देखा कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं और विधियों में जो प्रक्षेपी विधियां हैं, प्रोजेक्टिव मेथड है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने देखा IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट, और ये देखा कि TAT, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और CAT, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, और SAT। ये 4 जो विधियां हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है इसको, ठीक है। यही चारों में से कोई न कोई आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।